बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सजील और आप देख रहे हैं सजील डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं टी शर्ट की कटिंग। मीडियम साइज़ की टी शर्ट कटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को मुकम्मल देखिएगा, ठीक है जी। मीडियम साइज़ टी शर्ट की जो मेजरमेंट है वो आप पहले चेक कर लें। 26 इंच लेंथ है, 22 इंच बाजू है इसका फुल। हाँ, अगर आप हाफ बाजू बनाना चाहते हैं तो 8 इंच बाजू फिर इसका आपने रखना है, ठीक है। 16 इंच तीरा, ठीक है। और 13 इंच इसका 13 या 13.5 कॉलर इसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। छाती, ठीक है। और वो तकरीबन हम इसकी 18 इंच तक तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो खैर चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ये चेक कर लें। ये पीस हमने रखा हुआ है अपना पहले से इस तरीके से। ये खुली साइड इस तरफ रखी है मैंने और बंद साइड अपनी तरफ रखी है, ठीक है जी। ये बंद साइड इस तरफ है और ये भी नीचे खुली साइड है और बाकी सारा पीस मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है। आप इसी तरीके से पीस को रख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इस पीस को आपने बराबर रखना है, ठीक है जी। ये फिर हमारा फ्रंट और बैक कटिंग होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे स्केल की मदद से आउटलाइन लगा देनी है, ये सीधी कर देनी है आपने, ठीक है जी। अब यहाँ से मेजरमेंट रखेंगे हैंच टेप को इस तरीके से। टी शर्ट की लेंथ हमारी कितनी है जी, 26, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, 26 हमारी टी शर्ट की लेंथ है। तो हमने यहाँ पे 27 पे निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। एक निशान इधर लगा लें और एक इधर लगा लें, इसको कर लें इस तरह सीधा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने निशान लगाना है 8 इंच का और 8 इंच का इधर, तो ये सीधा कर देना, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है टी शर्ट का। यहाँ पे हमने निशान लगाना है कलर के लिए, ठीक है। 2.5 इंच पे मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पे 2 इंच पे लगा रहा हूँ। तीरा हमारा हमने यहाँ पे निशान लगाना है 16, वैसे तैयार है तो हमने 8.5 का लगाना है, मतलब कि 17 में हमने इसको कटिंग करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो निशान लगाना है तो यहाँ पे तकरीबन हम इसका कर देंगे आधी इंच कम, ठीक है जी। ये निशान हमारा 16 पे होगा और ये मतलब कि 17 पे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने इसको इस तरीके से ये लाइन लगा देनी है और यहाँ से हम इसको तकरीबन 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसको भी डाउन कर दिया और ये कलर के लिए इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं, तिरछी थोड़ी सी हल्की सी, ठीक है। ज़्यादा गुलाई नहीं करनी, बाद में इसको छांटी में सीधा आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो निशान हमारा आएगा 9.5 पे आएगा, मतलब हमने कटिंग 9.5 पे करना है और यहाँ पे भी निशान आपने 9.5 पे, ठीक है, निशान लगाना है इस तरीके से। इधर रखो। उसके बाद आप एक खा लो ना, ये लाइन हमने लगा दी है यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच इस तरीके से शेप बना दें आप, ठीक है जी। यहाँ से 1.25 इंच आपने शेप बनानी है और यहाँ पे इस तरीके से आपने फिटिंग की थोड़ी सी इसको कर दें। मेरे पास ये स्केल दूसरा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी कोशिश करता हूँ फिटिंग अगर इसमें थोड़ी सी बेहतर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास दूसरा स्केल नहीं है। ठीक है जी, इस तरीके से शेप बना देनी है आपने, क्योंकि अब हमने इस पे कटिंग करना है, इस पे नहीं करना।
ये सिंपल सा आपने बस इतनी ही मार्किंग करनी है। ठीक है, अभी हम आपको बैक पे बताएंगे, बैक पे आपने किस तरह इसको कटिंग करना है। ठीक है जी, ये आप लेंथ इसकी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, 26 लेंथ हमारी यहाँ पे मतलब कि तैयार होनी है। ठीक है, आधा इंच ऊपर से मार्जिन जाएगा और नीचे से आप मतलब जितनी फोल्डिंग करना चाहें, ठीक है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हम इसको कटिंग करते हैं। ये फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे निशान लगाना है तकरीबन, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच का और यहाँ पे 1 इंच का। ठीक है, इसको हम करते हैं सीधा और इसको तकरीबन आपने यहाँ पे 1.25 इंच ये हमने तकरीबन 2 सूत बढ़ा देना है आपने इस तरीके से ये, और इधर से आपने इसी तरीके से 2 सूत आगे बढ़ा देना है। ठीक है, ये सारा ऊपर तक ये नीचे तक आपका ये गैप 2-2 सूत का रहेगा। ठीक है, और इसकी फिर इस तरह से शेप आपने बना देनी है ये यहाँ तक। ये हमारी बस, बाकी आप इसी कटिंग के ऊपर इसको कटिंग करना है। ठीक है जी, अभी हम इसको कटिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, आप यहाँ से इसको इस तरीके से कटिंग करें। ये हो गया। अच्छा, इसको इस तरीके से आप ये चेक कर लें और इस तरीके की मदद से इसको बैठा लें। कट लगा लें यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, फिर इसको आप चेक कर लें आपकी यहाँ पे कहाँ पे कटिंग हो रही है, तो उस हिसाब से भी इसकी कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये चेक करें, ये टी शर्ट की जो है ना इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से ये 2 सूत्र एक्स्ट्रा ही है यहाँ से। ठीक है, और लेंथ आप यहाँ से इस तरीके से चेक कर लें। टी शर्ट की मेजरमेंट यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से करते हैं और ये 1 इंच फोल्डिंग के लिए हमारा बच गया है। ठीक है जी, इस तरीके से। और ये टी शर्ट की मेजरमेंट जो होगी यहाँ से होगी और ये तैयार जो है ना हमारी 27 इंच आ रही है, तो तैयार 26 हो जाएगी यहाँ से फोल्ड होने के बाद। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे चाक रखना चाहते हैं अपनी टी शर्ट के ऊपर, तो चाक का निशान आपने इस तरीके से यहाँ पे 2.5 से 3 भी रख सकते हैं, 2.5 इंच तक, क्योंकि सॉरी आधा इंच मार्जिन आएगा, 1.5 इंच जो होगा हमारा तैयार। ठीक है, तो आपने तकरीबन इसमें तैयार 2 इंच करना है या 3 इंच करना है, तो 1 इंच आपको एक्स्ट्रा निशान लगाना होगा। ठीक है जी, अगर हम इसको 2 इंच तैयार करते हैं या 2.5 करते हैं तो 3.5 पे निशान लगा लें, अगर 2.5 तैयार करना है तो 3.5 पे आपको निशान आएगा ये वाला चाक का। ठीक है, यहाँ पे आपका बनेगा छोटे छोटे चाक। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। हम इसको कर लेते हैं, नीचे से भी करें। ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये अब मैंने इसकी ये एक्स्ट्रा कटिंग की है। ठीक है, ताकि मज़ीद लेंथ कस्टमर बोले कि यार ये छोटी है तो बढ़ा सकूं,
तो वो फिर हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको ये आधा इंच मज़ीद एक्स्ट्रा कटिंग किया अभी। तो आपने अगर एग्जैक्ट उतनी ही रखनी है तैयार करनी, तो इसको ऊपर ही आपने इसको कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे ये टुके लगा लें जहाँ पे हमारे चाक आएंगे, ठीक है जी। और बाकी इसका आप करते हैं बाजू कटिंग। बाजू कटिंग करने से पहले आपने यहाँ से मेजरमेंट करना है कंधा। बाजू कटिंग करने से पहले आपने यहाँ से मेजरमेंट करना है कंधा। ठीक है, ये आ रहा है 9 इंच। दोबारा से चेक कर लें, ये आ रहा है 9 इंच। तो कंधा 8.5 हमारा ये तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, 8.5, 8.25 या 8.5 जितना भी तैयार हो। तो ये हम अब इसको ये बाजू कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखूँ आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये लाइन लगा देनी है और 3 इंच आपने कंधा दोनों बाजू का करना है और इसको भी सीधा कर देना है। ठीक है, अब इसकी ये मतलब जिस तरह हम बाजू की शेप बनाते हैं उसी तरीके से आपने शेप बनानी है। ठीक है जी, कंधा दोबारा से चेक कर लें आप यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, हमने 9 इंच पे कटिंग करना है। ठीक है, 9 इंच पे कटिंग करना है। मैं कटिंग का निशान लगा रहा हूँ। अच्छा, अब जो है लेंथ बाजू की हमारी है 22 तैयार। तो 22.5 पे आप रख के इसको इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको कर देंगे इस तरीके से सीधा ये। ठीक है जी, और यहाँ पे फोल्डिंग के लिए आप जितना मतलब रखना चाहते हैं, ठीक है, निशान लगा दें। अब जो है आगे से 5 इंच रखना है, 5.5 रखना है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। वैसे इसका मीडियम साइज में 5 5.5 आप रख सकते हैं। उसके बाद ये बाजू की शेप, ठीक है, ये होगी। ठीक है, अब कुछ इस तरह सीधी भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी फिटिंग आए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ये देख सकते हैं सीधा। अगर आपके पास ये स्केल नहीं तो ये सीधे से निशान लगा के हल्का सा अंदर की तरफ यहाँ से कर सकते हैं। ये बाजू भी होगी कटिंग। अब इसको करते हैं कटिंग। उससे पहले ऊपर में थोड़ी सी शेप आपने देनी है, ये वाली। ये देख सकते हैं यहाँ से इसको कटिंग कर। ठीक है, ये मैंने जो है ना निशान कटिंग का लगाया हुआ था, यहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये टी शर्ट के बाजू भी हो गए और ये टी शर्ट होगी। ठीक है, अब इसकी जो हमारी वो आगे पट्टी बनती है ना, वो छोटी सी पट्टी, ठीक है, उसकी लेंथ मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो 2-3 बटन वाली होती है। ठीक है, 2 बटन रखना चाहते हैं या 3 रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसका निशान लगा रहा हूँ 6 इंच पे, यहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आज की वीडियोस आपको पसंद होगी। मिलते हैं अगली वीडियो।